हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज की मूवी की कहानी एक ऐसी लेडी की है जो अपने बिखरते हुए रिलेशनशिप को एक ऐसे तरीके से पैचअप करती है जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। मूवी की स्टोरी काफी अच्छी है जो आपको आखिर तक अपने साथ जोड़े रखेगी। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं इस मूवी की पूरी कहानी। मूवी के स्टार्ट में हम लियोनोरा नाम की एक लेडी को रात के समय सुनसान सड़क पर जॉगिंग करते हुए देखते हैं। वहीं कुछ दूरी पर क्रिश्चियन नाम का एक आदमी अपनी वैन में लियोनोरा के आने का वेट कर रहा था और जैसे ही वो लियोनोरा को आते देख लेता है वो अपने वैन से उसे कुचल देता है। अब कहानी 3 हफ्ते पहले फ्लैशबैक में दिखाई जाती है जहां हमें पता चलता है कि क्रिश्चियन और लियोनोरा हस्बैंड वाइफ थे और एक दिन सुबह 4 बजे क्रिश्चियन के मोबाइल पर एक मैसेज आता है जिसका मैसेज टोन लियोनोरा सुन लेती है और क्रिश्चियन से उस मैसेज के बारे में पूछती है, लेकिन क्रिश्चियन उसे ये कहकर टाल देता है कि वो मैसेज उसके फ्रेंड पीटर का था। बट उतने में ही एक और मैसेज आता है और लियोनोरा क्रिश्चियन से उसका मोबाइल मांगने लगती है, लेकिन क्रिश्चियन उसे यही कहकर टालते रहता है कि वो मैसेज पीटर का है। लियोनोरा नहीं सुनती और दोनों में बहस होने लगती है, जिससे फ्रस्ट्रेटेड होकर क्रिश्चियन अपना फोन दीवार पर पटक देता है। दरअसल क्रिश्चियन और लियोनोरा के शादी को 20 साल हो चुके थे, बट पिछले कुछ दिनों से लियोनोरा को शक होने लगा था कि क्रिश्चियन का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। क्रिश्चियन एक बिजनेसमैन था जो अपने फ्रेंड पीटर के साथ मिलकर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाता था। वहीं लियोनोरा एक हाउसवाइफ थी जो अपने बीमार बेटे योहान का ध्यान रखती थी। लियोनोरा अपने यंगर डेज में काफी सक्सेसफुल म्यूजिशियन थी, लेकिन जब योहान का जन्म हुआ तो उसने अपने बेटे की देखभाल के लिए अपना करियर सैक्रिफाई कर दिया। खैर, अब अगले दिन लियोनोरा अपने बिहेवियर के लिए क्रिश्चियन से माफी मांगती है और उसका टूटा हुआ फोन शॉप से रिपेयर करवाने के लिए मांगने लगती है, मगर क्रिश्चियन अपने लिए एक नया फोन लेने की बात कहकर उसे मना कर देता है और लियोनोरा का उस पर शक और बढ़ जाता है। फिर क्रिश्चियन अपने कंस्ट्रक्शन साइट पर चला जाता है और जीनिया से जाकर मिलता है जो उसकी कंपनी में चीफ आर्किटेक्ट का काम करती थी। और यहाँ पता चलता है कि कल रात क्रिश्चियन को जो मैसेज आ रहे थे वो जीनिया के थे। दरअसल क्रिश्चियन और जीनिया का काफी दिनों से अफेयर चल रहा था, जहाँ कल रात जीनिया ने क्रिश्चियन को उस मैसेज में अल्टीमेटम दिया था कि उसे अपनी वाइफ लियोनोरा और जीनिया में किसी एक को चुनना होगा। लेकिन क्रिश्चियन किसी तरह बहला फुसलाकर कुछ दिनों बाद लियोनोरा से डिवोर्स लेने की बात कहकर उसे मना लेता है। वहीं दूसरी ओर लियोनोरा अपना डाउट क्लियर करने के लिए क्रिश्चियन के सोशल मीडिया अकाउंट चेक करने लगती है, जहां उसे क्रिश्चियन के साथ जीनिया के कई फोटोज दिखाई देते हैं। शाम को क्रिश्चियन और पीटर ने अपने ऑफिस में एक पार्टी रखी थी जहां क्रिश्चियन उनकी चीफ आर्किटेक्ट जीनिया की काफी तारीफ करता है और उसके काम को अप्रिशिएट भी करता है। क्रिश्चियन के मुंह से जीनिया की तारीफ सुनकर लियोनोरा जेलस फील करने लगती है और जीनिया पर वॉच रखने लगती है। कुछ देर बाद वो जीनिया को फॉलो करते हुए एक कैबिन के पास चली जाती है और अपने हस्बैंड क्रिश्चियन को उसके साथ इंटीमेट होते देख लेती है। लेकिन लियोनोरा अपना परिवार बचाने के लिए क्रिश्चियन को कुछ नहीं बताती और चुप रहने का डिसाइड करती है। अब कुछ दिनों बाद क्रिश्चियन लियोनोरा से डाइवोर्स को लेकर बात करता है और तभी लियोनोरा उसे बता देती है कि उसने पार्टी की रात उसे जीनिया के साथ इंटीमेट होते देखा था। यहाँ लियोनोरा क्रिश्चियन को डिवोर्स देने से साफ मना कर देती है और उसे धमकाती है कि अगर वो उसे फोर्स करेगा तो वो पुलिस को जाकर बता देगी कि क्रिश्चियन ने कुछ समय पहले अपनी कंपनी में काफी सारे पैसों का फ्रॉड किया था। लियोनोरा ने अपनी फैमिली के लिए और योहान की देखभाल के लिए काफी सारे सैक्रिफाइसेस किए थे, जिस वजह से वो नहीं चाहती थी कि उसकी इतनी सालों की सैक्रिफाइसेस पर क्रिश्चियन यूं ही पानी फेरकर किसी लड़की के साथ आराम से अपनी जिंदगी गुजारने लगे। जेल जाने के ख्याल से क्रिश्चियन काफी डरा हुआ था, इसलिए वो अपने पार्टनर पीटर को जाकर बता देता है कि उसने कुछ साल पहले कंपनी के अकाउंट में फ्रॉड किया था। क्रिश्चियन सोच रहा था कि वो सामने से जाकर पुलिस को ये बता दे ताकि सेल्फ एक्सेप्टेंस की वजह से उसकी सजा माफ हो जाए और उसे सिर्फ फाइन भरना पड़े, लेकिन पीटर उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि इससे उसकी कंपनी भी बंद हो सकती थी और उसे भी उस फ्रॉड के लिए फाइन भरना पड़ सकता था। वहाँ जीनिया क्रिश्चियन को डाइवोर्स के लिए प्रेशराइज कर रही थी, जिस वजह से वो उसे बता देता है कि उसने लियोनोरा को उनके अफेयर के बारे में बताकर डिवोर्स की बात छेड़ दी है और जल्द ही वो डिवोर्स के लिए फाइल करेगा।
ये सुनकर जीनिया बहुत खुश होती है और क्रिश्चियन को अपनी माँ से मिलवाने का डिसाइड करती है। आगे क्रिश्चियन अपनी एक नेबर फ्रेंड से इस बारे में बात करता है जिसका कुछ समय पहले डाइवोर्स हुआ था। वो फ्रेंड उसे सजेस्ट करता है कि वो लियोनोरा के किसी क्लोज फ्रेंड से बात करे और उसे रिक्वेस्ट करे कि वो लियोनोरा को डिवोर्स के लिए समझाए। दूसरी तरफ लियोनोरा अपने फैमिली को टूटता हुआ देखकर डिप्रेस्ड रहने लगी थी और क्रिश्चियन के हर मूव पर नजर रख रही थी। क्रिश्चियन अपने फ्रेंड के कहने पर लियोनोरा की एक पुरानी क्लोज फ्रेंड से मिलने के लिए चला जाता है जो काफी सालों से लियोनोरा के कांटेक्ट में नहीं थी। वहाँ लियोनोरा भी उसे देख लेती है और उसका पीछा करने लगती है। लियोनोरा की फ्रेंड से मिलने पर क्रिश्चियन उसे अपने बारे में सब बताकर उसे लियोनोरा को समझाने के लिए कहता है, लेकिन वो फ्रेंड उसे बताती है कि लियोनोरा ऐसी इंसान नहीं है जो तुम्हें इतनी आसानी से जाने देगी। वो बताती है कि कॉलेज के टाइम लियोनोरा का माइक नाम का एक बॉयफ्रेंड था जो खाई से गिरकर मर गया था। उसने सुना था कि लियोनोरा के बॉयफ्रेंड माइक का किसी सोनिया नाम की लड़की के साथ अफेयर स्टार्ट हुआ था और वो लियोनोरा से ब्रेकअप करने वाला था और उनके टाउन में ये रूमर्स फैल चुके थे कि लियोनोरा ने ही माइक को उस खाई से पुश किया था। अब क्रिश्चियन उस फ्रेंड से सोनिया का कांटेक्ट नंबर लेकर उससे पूछता है कि वो माइक के डेथ के बारे में क्या जानती है। वो बताती है कि उस दिन वो सब फ्रेंड्स जंगल में पार्टी करने के लिए गए थे जहां उसे लगा कि कोई उन पर वॉच रख रहा था। फिर कुछ ही देर बाद उसे माइक की चीख सुनाई दी और उसने किसी लड़की को वहां से भागते हुए देखा था। वो श्योर थी कि वो लड़की लियोनोरा थी, बट पुलिस ने उनकी बातों पर यकीन नहीं किया क्योंकि उन्हें इन्वेस्टिगेशन में पता चला था कि माइक के डेथ के वक्त लियोनोरा अपने म्यूजिक क्लास में थी। वापस लौटते वक्त क्रिश्चियन जीनिया के घर जाकर उसकी माँ से मिलता है जिसे लियोनोरा भी चुपके से देख लेती है। शाम को लियोनोरा क्रिश्चियन का घर पर वेट कर रही थी और जैसे ही वो घर आता है लियोनोरा उसे घर से निकल जाने को कहती है, लेकिन क्रिश्चियन को डर था कि वो पुलिस को उसके फ्रॉड के बारे में बता देगी, इसलिए वो जाने से मना करता है। बट लियोनोरा नहीं सुनती और उसे जीनिया से तभी के तभी ब्रेकअप करने को कहती है। क्रिश्चियन मना करता है और कहता है कि वो जीनिया से सच में प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है, जिस वजह से गुस्सा होकर लियोनोरा उसे घर से निकाल देती है और अपने बेटे से भी दूर रहने को कहती है। क्रिश्चियन गुस्सा होकर अपनी कार से वहां से निकल जाता है और अपने ऑफिस पहुंचकर काम करने का बहाना करने लगता है। फिर रात होने पर वो किसी वैन में वहां से निकल जाता है और जंगल में एक जगह गाड़ी रोक कर वेट करने लगता है। अब प्रेजेंट टाइम यानी मूवी के स्टार्ट वाला सीन दिखाया जाता है जब लियोनोरा जॉगिंग करने के लिए निकली थी और क्रिश्चियन ने मौका देखकर उसे अपनी गाड़ी से कुचल दिया था। क्रिश्चियन नर्वस होते हुए फिर से अपने ऑफिस लौटता है और जानबूझकर अपने एम्प्लॉयज के सामने आता है ताकि लियोनोरा के मर्डर में कोई उस पर शक न कर सके। फिर कुछ देर बाद वो अपने घर आकर रिलैक्स होने की कोशिश करता है, लेकिन लियोनोरा का मर्डर इंसिडेंट बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। फ्रस्ट्रेटेड होकर वो ड्रिंक करने लगता है, बट तभी अचानक से लियोनोरा जो अभी भी जिंदा थी वो उसके सामने आ जाती है और क्रिश्चियन के होश उड़ जाते हैं। क्रिश्चियन समझ नहीं पा रहा था कि लियोनोरा जिंदा कैसे बच गई और तभी लियोनोरा उसे बताती है कि पिछले 2 दिनों से वो दूसरे रूट पर जॉगिंग करने के लिए जा रही है। इसका मतलब जिसे क्रिश्चियन ने गाड़ी से कुचला था वो कोई और ही लेडी थी। क्रिश्चियन को घर पर देखकर लियोनोरा को लगा कि क्रिश्चियन को अपनी गलती का पछतावा हुआ होगा और उसने जीनिया से ब्रेकअप कर लिया होगा। अगले दिन क्रिश्चियन का फ्रेंड कम नेबर उन्हें बताता है कि पुलिस को जंगल के रास्ते पर किसी लेडी की डेड बॉडी मिली है। फिर क्रिश्चियन अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और यहाँ लियोनोरा को उस एक्सीडेंट स्पॉट से पता चलता है कि किसी ने जानबूझकर उस लेडी को अपनी गाड़ी से कुचला था। 2 दिन बाद डिटेक्टिव माइकल लियोनोरा के घर आकर उन दोनों से पूछताछ करने लगता है। हालांकि क्रिश्चियन कह देता है कि उस रात वो अपने ऑफिस में था, बट मन ही मन वो किसी इनोसेंट को जान से मारने के लिए गिल्टी फील कर रहा था। दूसरी ओर लियोनोरा अपनी कार वॉश करने के लिए गई थी, जहां उसे पता चलता है कि उसके स्मार्ट कार्ड में सफिशिएंट बैलेंस नहीं है, जबकि उसे याद था कि पिछली बार उसके कार्ड में इनफ बैलेंस था। वो शॉपकीपर से आर्ग्यू करने लगती है और तभी शॉपकीपर उसे बताता है कि उसका कार्ड मर्डर वाली रात को स्वाइप हुआ था। सीन कट होता है और हम लियोनोरा को क्रिश्चियन का वेट करते देखते हैं। वहाँ लियोनोरा क्रिश्चियन को एक सीसीटीवी फुटेज दिखाती है जो उसे उस शॉपकीपर से आर्ग्यू करने के बाद मिला था। उस फुटेज में साफ दिखाई दे रहा था कि क्रिश्चियन एक वैन को वॉश करने के लिए लाया था। लियोनोरा समझ जाती है कि उस लेडी को
क्रिश्चियन ने ही कुचला था, क्योंकि वो दरअसल उससे मारना चाहता था। क्रिश्चियन उसे समझाने की कोशिश करता है, पर लियोनोरा उसकी एक नहीं सुनती और पुलिस को कॉल करके बता देती है कि उसे उस मर्डर से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है। लेकिन तब तक क्रिश्चियन उसके हाथ से फोन छीन लेता है और लियोनोरा खुद की सेफ्टी के लिए वहां से भाग जाती है। कुछ देर बाद वहां डिटेक्टिव माइकल आकर क्रिश्चियन से पूछताछ करता है, जिस पर क्रिश्चियन उसे ये कहकर टाल देता है कि उसने उस रात एक वैन देखी थी जिसका नंबर प्लेट रोमानिया का था। अब इसके आगे वो और कुछ कह देता, उसे लियोनोरा का मैसेज आता है जो उसे एक रेस्टोरेंट में मिलने को बुलाती है। क्रिश्चियन लियोनोरा के कहने पर उससे जाकर मिलता है और उसे जान से मारने की कोशिश करने के लिए माफी मांगता है। लेकिन लियोनोरा को अब उस पर भरोसा नहीं था, क्योंकि जब तक जीनिया क्रिश्चियन की लाइफ में रहेगी तब तक वो उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता था। इसलिए लियोनोरा अब उसे एक ऑफर देती है कि अगर वो जीनिया को मार देगा तो वो पुलिस को उसके फ्रॉड और उस मर्डर के बारे में नहीं बताएगी। क्रिश्चियन ये करने से साफ मना करने लगता है, क्योंकि अगर बाई चांस वो जीनिया के मर्डर केस में पकड़ा गया तो वो उस लेडी के मर्डर केस में भी एक्सपोज हो जाएगा। यहाँ तक कि जीनिया के मर्डर में उसका साथ देने के लिए लियोनोरा को भी पकड़ लिया जाएगा। लेकिन लियोनोरा उसे विश्वास दिलाती है कि वो लोग पकड़े नहीं जाएंगे, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में उसे खुद को बचाना आता है। और तभी वो रिवील करती है कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड माइक को उसने उस खाई से पुश करके मार दिया था। और पुलिस और उस म्यूजिक स्कूल के टीचर को ये यकीन दिला दिया कि माइक के डेथ के वक्त वो अपने म्यूजिक क्लास में प्रैक्टिस कर रही थी। दरअसल लियोनोरा ने माइक के मर्डर के वक्त अपने रूम में म्यूजिक प्लेयर ऑन रखा था, जिस वजह से दूसरे रूम में रहे उनके म्यूजिक टीचर को लगा कि लियोनोरा पूरा समय अपने रूम में बैठकर प्रैक्टिस कर रही थी। अब इस पल क्रिश्चियन समझ गया था कि लियोनोरा कितनी खतरनाक है और उसका क्या हश्र कर सकती है। इसलिए वो जीनिया का मर्डर करने के लिए रेडी हो जाता है। लियोनोरा ने इस मर्डर की प्लानिंग पहले से ही कर रखी थी, इसलिए वो तुरंत ही अपने काम को अंजाम देने के लिए स्टार्ट कर देती है। सबसे पहले वो क्रिश्चियन को लेकर होटल में एक रूम बुक करती है, ताकि वो जता सके कि मर्डर के वक्त वो लोग टाउन से बाहर एक होटल में एंजॉय कर रहे थे। फिर प्लान के अकॉर्डिंग रात होने पर क्रिश्चियन चुपके से होटल रूम की खिड़की से निकल जाता है और अपना फोन वहीं रख देता है, ताकि जीपीएस ट्रैकर से उसकी लोकेशन ट्रैक ना हो सके। क्रिश्चियन जीनिया के घर जाकर सबसे पहले उसे मनाने की कोशिश करता है, जो क्रिश्चियन से काफी अपसेट थी कि वो कई दिनों से उसे इग्नोर कर रहा था। दूसरी ओर लियोनोरा अपने रूम में खाना ऑर्डर करती है और क्रिश्चियन से बात करने का बहाना बनाती है, ताकि होटल स्टाफ को लग सके कि उसका हस्बैंड वहीं उसके साथ है। उसके बाद वो क्रिश्चियन के फोन से जीनिया को मैसेज करती है कि वो उससे ब्रेकअप करना चाहता है, क्योंकि वो अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकता। वहाँ जीनिया वो मैसेज पढ़ पाती इससे पहले ही क्रिश्चियन उसे रोक लेता है और उसे सेड्यूस करके दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। क्रिश्चियन अभी भी जीनिया से बहुत प्यार करता था और उसे हर्ट करने में हिचकिचा रहा था, पर तभी जीनिया को वॉशरूम में किसी की आवाज सुनाई देती है, जो कि लियोनोरा की थी। अब इसके पहले कि जीनिया कुछ कर पाती, लियोनोरा एक नाइफ से उस पर अटैक करती है और उसका मर्डर कर देती है। लियोनोरा को वहां देखकर क्रिश्चियन शॉक्ड रह जाता है और जीनिया की डेड बॉडी देखकर काफी दुखी हो जाता है। दरअसल लियोनोरा जानती थी कि क्रिश्चियन जीनिया को नहीं मार पाएगा, इसलिए उसने खुद ही वहां आकर जीनिया को खत्म करने का डिसाइड किया। अगले दिन डिटेक्टिव माइकल वहां आकर इन्वेस्टिगेशन करने लगता है, क्योंकि जीनिया के नेबर ने जीनिया के घर चोरी होने की कंप्लेंट की थी। डिटेक्टिव माइकल नोटिस करता है कि घर में जीनिया का लैपटॉप, फोन और वॉलेट सभी गायब थे। यहाँ तक कि वहाँ की सभी चीजों से फिंगरप्रिंट्स भी हटा दिए थे। लेकिन जीनिया के फोन के लास्ट कॉल और मैसेजेस को ट्रेस करने पर पता चला था कि उसे आखिरी मैसेज क्रिश्चियन से आया था, जो उससे ब्रेकअप करना चाहता था। इसलिए फिर डिटेक्टिव माइकल लियोनोरा और क्रिश्चियन से इंट्रोगेशन करने के लिए चला जाता है, जहां क्रिश्चियन एक्सेप्ट करता है कि उसका जीनिया के साथ अफेयर था, लेकिन फिर उसे अपनी फैमिली का ख्याल आया और उसने उससे ब्रेकअप कर लिया। लियोनोरा भी एक्सेप्ट करती है कि उसे क्रिश्चियन के अफेयर के बारे में पता था और वो इससे ओके भी थी, क्योंकि उनकी लाइफ में अब एक दूसरे के लिए प्यार कम हो गया था, जिस वजह से वो दोनों डिवोर्स लेकर अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहते थे। लेकिन फिर उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें अपने रिलेशनशिप को एक और मौका देना चाहिए, इसलिए वो लोग कल रात एक होटल में सेलिब्रेट करने के लिए गए थे। बट डिटेक्टिव माइकल को उन पर पूरी तरह से शक हो रहा था, क्योंकि क्रिश्चियन नर्वस दिखाई दे रहा था और उसके सारे सवालों के जवाब क्रिश्चियन से पहले लियोनोरा दे रही थी।
लेकिन उसके पास उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं था, इसलिए वो स्निफिंग डॉग की मदद से जंगल के पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन स्टार्ट कर देता है और जीनिया को ढूंढने लगता है। वहीं दूसरी ओर टाउन के सभी लोग मिड समर फेस्टिवल के सेलिब्रेशन में लेक के बीचों बीच बोनफायर जलाने वाले थे और सही समय का वेट कर रहे थे। पर तभी लियोनोरा और क्रिश्चियन नोटिस करते हैं कि पुलिस के स्निफिंग डॉग उस लेक की ओर इशारा कर रहे थे। इसीलिए क्रिश्चियन लियोनोरा के कहने पर तुरंत उस बोनफायर की ओर चला जाता है और गैसोलाइन की मदद से उस बड़े से बोनफायर को आग लगा देता है। और फिर हमें पता चलता है कि लियोनोरा और क्रिश्चियन ने जीनिया की डेड बॉडी उस बोनफायर के अंदर रखी थी, जो अब जलकर राख हो रही थी। लेकिन डिटेक्टिव माइकल इस बात को नोटिस नहीं करता और आगे सर्च करने के लिए निकल जाता है। अगले दिन क्रिश्चियन जीनिया के बचे हुए बोन को किसी लेक में फेंक कर फाइनली इस मर्डर को पूरी तरह से अंजाम दे देता है। मूवी के आखिरी सीन में हमें उस लेक के अंदर पड़े जीनिया के बोन्स दिखाए जाते हैं और मूवी यहीं एंड हो जाती है। दोस्तों, इस साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर फिल्म का नाम है लविंग अडल्ट्स, जो 2022 में रिलीज हुई थी। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें।